हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए लाया है इंग्लिश में पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट का यह पार्ट 1 है जो कि आपका किस पे बेस्ड है, तो नाउन एंड केस का। हम लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी कि नाउन एंड केस को लेकर कि कॉमन ईयर इस तरह में कैसे बनाएंगे जब नाउन एंड केस का आएगा। क्योंकि हम आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट देंगे तो वो पार्ट वाइज देंगे और टॉपिक वाइज देंगे, तो इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके टोटल वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स का सारा कॉन्सेप्ट, साथ में इन तीनों का प्रैक्टिस सेट। जीके जीएस का नोट्स देते हैं, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देते हैं। साइंस का स्पेशल नोट्स और स्पेशल उसके लिए भी हम लोग लाते हैं प्रैक्टिस सेट। साथ में आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए आपको बोलते हैं बार बार कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिसके लिए आपको कुछ नहीं बस लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम आज बेस्ड ऑन नाउन एंड केस देखते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा और केस को कारक। इसमें कॉमन एरर देखते हैं। कॉमन एरर बहुत लोगों को बनाने में बहुत सारा दिक्कत होता है। कॉमन एरर छोटी छोटी गलतियाँ कैसे होती हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यू नो इट वेल, यानी आप इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दैट यू सक्सेस इन लाइफ, कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हैं, ये सक्सेस करते हैं, सक्सेस करते हैं हो जाएगा, प्रेजेंट है ना, सक्सेस है तो डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, यह जो है ये डिपेंड हमारे एडवाइस में नहीं पड़ता है, बट ऑन समबॉडीज इल्स, लेकिन किसी और पर। तो पर देखिए जब भी आपको समबॉडी, यहाँ कॉमन एरर कहाँ है, ये भी ठीक है, यू नो इट वेल, आपको यहाँ भी कुछ त्रुटि मिल रहा है, यू के साथ नो लगाए ठीक लगा, इट भी है भाई ठीक है, इसके बाद वेल लगा तो ठीक है, ये भी दैट भी ठीक है, यू भी अपनी जगह ठीक है, फिर सक्सेस भी ठीक है, वर्ब लगा है, इन भी ठीक है, लाइफ भी ठीक है, डिपेंड्स भी ठीक है अपने आप में, नोट ऑन माई एडवाइस भी ठीक है। अगर यहाँ एडवाइस रहता, एस ई रहता तो मेरा ये गलत होता, लेकिन यहाँ पे नाउन लग गया, एडवाइस नाउन है तो गलत कहाँ है, बट ऑन समबॉडी इल्स, यहाँ गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि जब भी समबॉडी इल्स का प्रयोग होता है आपका, ठीक, तो एपोस्ट्रोफिस के साथ, यहाँ जो है आपका एपोस्ट्रोफिस छूटा है, ठीक, एपोस्ट्रोफिस एस, जब भी आप समबॉडी इल्स कहीं दिखिएगा तो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफिस एस का यूज़ अगर होगा तो वो इरर नहीं है, अगर नहीं है तो वो इरर है एक। तो हमारा इरर किस पार्ट में है, इस डी पार्ट में है, ठीक, समबॉडी इल्स एपोस्ट्रोफिस एस होता। तो चलिए फिर सेकंड नंबर में देखते हैं, आई फॉलो योर सजेशन, ठीक है, यहाँ तक आई फॉलो, मैंने फॉलो किया, अनुकरण किया, योर सजेशन आपका सुझाव, एंड और नो बॉडीज इल्स, देखिए सेम इरर है, यहाँ सम बॉडी तो यहाँ नो बॉडी, नोट निगेटिव है तो नो बॉडी लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन नो बॉडीज इल्स नहीं, नो बॉडी के साथ एवरी बॉडी के साथ एपोस्ट्रोफिस नहीं लगता, इल्स के साथ लगता है एपोस्ट्रोफिस एस हमेशा, ज़्यादातर तो एपोस्ट्रोफिस एस यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक, ये एपोस्ट्रोफिस उठ के यहाँ आएगा, ठीक। तो चलिए इसका भी डी में एरर। फिर हम लोग थर्ड देखते हैं, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस, मैंने जॉन्स और मैरीज के हाउस को देखें, ट्विस्ट यानी दोनों के, बट फाउंड द कपल अब्सेंट, नो एरर। देखिए यहाँ तक ये भी ठीक था, ये भी यहाँ से पढ़ने के बाद ठीक था, यहाँ से यहाँ पढ़ने के बाद ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ से यहाँ पढ़ने के बाद एक चीज़ गलत आई, लेकिन इसमें गलत नहीं आई। देखिए क्या, द कपल अब्सेंट, कपल का मीनिंग क्या, कि जॉन और मेरी जो है क्या है, एक ही घर के सदस्य हैं, यानी पति पत्नी है, कपल का मीनिंग। और जब भी यूज़ करना हो आपको जो कि डिनोट करता हो एक को ही, यानी एंड लगा के अगर किसी चीज़ का आप प्रयोग करते हैं और उस एंड के चाहे लेफ्ट में और चाहे राइट में, दोनों एक ही सदस्य एक ही कमिटी से तालमेल अगर रख रहा है तो वहाँ दोनों के साथ एपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगाना। जैसे माई मदर्स एंड माई फादर्स, इस तरह मदर्स एंड फादर्स हाउस नहीं दे सकते हैं,
क्योंकि मदर फादर का एक ही घर, चाहे माँ का घर कहिए पापा का घर कहिए, तो मदर्स एंड फादर्स हाउस होगा। उसी तरह जॉन्स और मैरी जो है एक ही घर होगा ना, ये दोनों कपल है, तो एक के साथ आपको एपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगाना है। इस तरह का जब भी नाउन होगा इसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। एंड के साथ दो एक ही जाति का नाउन जुड़ा हो यानी एक ही मीनिंग दे तो उसमें एपोस्ट्रोफिस एस लास्ट में बस लगाते हैं। यहाँ ठीक है, यानी ये गलत है था क्या, तो इसमें बी नंबर में आपका गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, एपोस्ट्रोफिस एस अगर एक ही परिवार के लोगों का, एक ही कमेटी के सदस्यों का बोध करा रहा है तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगाना है। ठीक, यानी कि कोई ये चीज़ है अगर इसमें दोनों का हक है तो एपोस्ट्रोफिस एस दोनों के साथ नहीं लगाना है, बस एक के साथ अंत के साथ लगाएंगे, लास्ट वाले के साथ, जिसके साथ ये एडजेक्टिव आएगा। फिर चलिए देखते हैं हम लोग चौथा नंबर। कह रहा ही इन्फॉर्म्ड, उसने मुझे सूचित किया, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट कि ही हैड गोन टू, वह जा चुका है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर के रेजिडेंस पे यानी मिनिस्टर के आवास पे, एंड स्टेड देयर, और वहाँ रुका, ऑल नाइट, पूरी रात वहाँ रुका। देखिए यहाँ भी ठीक है कि ही इन्फॉर्म मी, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि वह जो है जा चुका है वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिस्टेंस, मिनिस्टर रेजिस्टेंस के पास, एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, और वहाँ पूरी रात रुका। रेजिस्टेंस है मिस RESIDENCES से। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ कुछ नहीं गलत है। अब वन ऑफ भी कोई ही गलत नहीं है, लेकिन वन ऑफ के बाद जब देखते हैं द मिनिस्टर्स रेजिस्टेंस यानी मिनिस्टर का रेजिस्टेंस यानी मिनिस्टर का घर, उसका आवास, जिस पे उसका ऑनरशिप है, जिस पे उसका अधिकार है। जब ऑनरशिप बताते हैं, ठीक, जब भी हम लोग ऑनरशिप बताते हैं यानी अधिकार बताते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस जो लगा है, एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं, यहाँ ऑफ हो जाता है। ठीक गाइस, समझ में आया होगा, आई होप। नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, थोड़ा सा हो रहा है इस तरह का कटकुट तो इसके थोड़ा मैनेज कीजिए आप, नहीं तो कमेंट में बताइए, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो हम उस पर कुछ सुधार करेंगे। ठीक, मिनिस्टर्स एपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगेगा क्योंकि ऑनरशिप है ना, ऑनरशिप बताने के लिए ऑफ का यूज़ होता है। ठीक, ऑनरशिप उनकी मालिकाना हक बता रहा है, मिनिस्टर है तो भाई उसका रेजिस्टेंस है तो उसका हक है, तो हक जहाँ भी बताना पड़ेगा तो वहाँ ऑफ लगाएंगे। ठीक, फिर देखिए पाँचवा नंबर, द बिल्डिंग्स रूफ, यानी कि बिल्डिंग, यहाँ देखिए स्पष्ट आपको गलती दिख रहा है, यहाँ इधर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। द बिल्डिंग्स रूफ आपको बताए थे हम, आप हमारे प्लेलिस्ट में इसलिए कहते हैं कि आप पार्ट वाइज वीडियोस देखिए, हमारा इंग्लिश हो या किसी चीज़ का हम बताए हुए हैं कि द बिल्डिंग्स रूफ, बिल्डिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव, रूफ भी निर्जीव है। निर्जीव चीज़ों का प्रयोग, निर्जीव चीज़ों पर अधिकार या कुछ भी बताने के लिए सीधा बात समझना है, निर्जीव चीज़ों के लिए एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि किन का प्रयोग करते हैं, तो ऑफ का। यानी यहाँ होता द रूफ ऑफ बिल्डिंग, क्या होता द रूफ ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि ऑफ लगने के बाद उल्टा हो जाता है, लास्ट वाला पहले लिखते हैं, पहले वाला लास्ट में लिखते हैं, तो क्या होता है द रूफ ऑफ बिल्डिंग। ठीक, क्योंकि दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है, तो यहाँ तो ए में ही गलती होगी आपका, ए में। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ए टोन्स weight is too heavy, a ton's weight is too heavy for anyone to carry on his head। कह रहा है कि एक टन जो है, एक टन वेट is too heavy, बहुत अधिक हैवी है, क्यों, for anyone, किसी के लिए भी, to carry on his head, उसके सर पे ढोने के लिए, यानी एक टन वेट बहुत भारी है, किसी के भी सर पर रखने के लिए या कैरी करने के लिए, ढोने के लिए, जो भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ नो इधर है, क्योंकि यहाँ तो देखिए इस टू हैवी तो ठीक है, जब आप ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं यानी कि उसके लिए हम लोग टू का यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाए तो टू का यूज़ करते हैं। जैसे टी इज़ टू हॉट, टी इतना गर्म है कि पी नहीं सकते हैं, उसी तरह इतना ज़्यादा है एक टन, एक टन मीन्स आपको पता है 1 टन मीन्स क्या, 100 kg के इक्वल, तो उतना तो सच में कोई नहीं उठा पाएगा, तो इसीलिए टू हैवी लगा है, तो ये भी ठीक है। 4 भी ठीक है, फॉर एनीवन, किसी के लिए भी। 2 भी ठीक है, चूँकि कैरी वर्ब का यूज हुआ है तो वर्ब के पहले टू का होगा ही यूज,
ऑन हीज हेड भी ठीक है, हीज किसी के लिए भी पोजीशन बताएगा कि हाँ उसके शरीर, उसके सर पे या उसके शरीर कहीं पे भी, हाथों पे, पैरों पे, जो भी, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ गलत है या नहीं, ये अब हमको देखना, क्योंकि भाई टेन है, वेट है, ये भी तो निर्जीव चीज़ है। लेकिन निर्जीव चीज़ तो है, लेकिन ये वेट नापने वाला है, नाप तौल बताने के लिए एपोस्ट्रोफ एस का ही यूज़ करते हैं। ठीक, एपोस्ट्रोफ एस का ही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये सही है, यानी ई नंबर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 7वां नंबर, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट। ठीक, गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस। ये भी ठीक है, यहाँ भी देखिए कहीं मिस गलत ही नहीं है आपका। आई स्टॉप ठीक है अपने आप में, ये तो आप जान ही रहे हैं, मैंने रोका। हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट, उसे रात तक जाने तक। अब देखिए बोलेगा सर हिज गोइंग क्यों होगा, देखिए हिज गोइंग होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हिज लग गया। जेरंड के पहले जब भी जेरंड आता, आईएनजी फॉर्म जेरंड, जेरंड के पहले हमेशा लगता है क्या, कौन सा फॉर्म, बोलिए पजेसिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म अधिकारवाचक। ठीक, फिर बिकॉज भी ठीक है, बिकॉज क्योंकि द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस, यानी कि सिचुएशन जो है टाउन की वो थोड़ा टेंसिव है। ठीक, तो ये भी ई नंबर हो जाएगा आपका, ई नंबर, नो एरर। ठीक, फिर चलिए 8वां नंबर, ही डिड नॉट अप्रूव, यानी उन्होंने अप्रूव नहीं किया, ऑफ हिज सन राइजिंग, सन का राइजिंग करना, स्टूपिड क्वेश्चंस, यानी किस क्या करना, वो अपने पुत्रों को स्टूपिड गलत क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चंस उठाने के लिए, देयर बाय वैक्सिंग द टीचर। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए आपको अभी जस्ट हम यहाँ क्या बताएं, गोइंग है तो पजेसिव केस, तो यहाँ भी तो पजेसिव केस, और पजेशन क्या एपोस्ट्रोफिस बताता, और सन मीन्स पुत्र, तो लिविंग थिंग्स ये सजीव ही है, तो एपोस्ट्रोफिस एस, यानी इसमें आपका बी पार्ट में गलत हो गया, ये ए पार्ट था, ये सी पार्ट, समझ गए। इसमें आपका बी पार्ट में, क्योंकि बिफोर देखिए जहाँ लग गया, ठीक ना, उसके पहले अगर आपको नाउन दिख जाए या प्रोनाउन दिख जाए तो उसको आपको पजेसिव फॉर्म में लिखना है, सीधी सी बात, पजेसिव फॉर्म में लिखना है, समझ गए। नहीं समझे तो हमको बोलिएगा, हम इस पर एक पूरा नाउन ऑन केस पे वीडियोस अपलोड कर देंगे। फिर है योर टर्न ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड इज रियली एक्सट्रीमली इस सरकास्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली, यानी कि योर टोन जो है बोलने का आपका तरीका, एज वेल एज योर फ्रेंड, आपके दोस्तों से अच्छा है। देखिए यहाँ भी ऑटोमेटिकली आपको गलत दिख गया, आप बोलिए कहाँ, यहाँ भी पजेसिव की बात ही, यहाँ से फिर ठीक है, इज़ रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक, यानी एक्सट्रीमली बहुत ही अच्छा है, पवित्र है। येट वी नेवर टेक इट सीरियसली, जो कि हम कभी भी सीरियसली नहीं लिए थे, ये भी ठीक है भाई, क्योंकि देखिए नेवर आ गया तो यहाँ टेक प्रेजेंट इंडिफिनिट लग गया, ये भी ठीक है। ईवर निवर के साथ बताए थे कि टेक लगता है प्रेजेंट टेंस हमारा, देख लीजिएगा जाके। सीरियसली भी ठीक है, क्योंकि इट ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा, ये सब एल्वाइट फॉर्म एडजेक्टिव जिसको कहते हैं। रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक, ये भी ठीक है। इज़ भी ठीक है, लेकिन देखिए क्या कह रहा है, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, यानी आपका बोलने की आवाज़, आपका बोलने की आवाज़, ये बोलने की टोन, ये टोन मीन्स आवाज़ ही ले लीजिए। एज वेल एज योर फ्रेंड, क्या हो, ऐसा हो सकता है कि आपका हमारा जो आवाज़ है वो किसी आदमी से बढ़िया होगा, नहीं ना होगा, किसी दो आदमी से बढ़िया होगा, नहीं ना, उनके भी आवाज़ों से, तो यहाँ एपोस्ट्रोफिस एस लग के टोन लगेगा। ठीक, एपोस्ट्रोफिस एस लग के टोन लगे, क्योंकि वो आदमी से तो नहीं ना, हमारा देखिए टोन है किसी का बोलने का, तो दूसरे आदमी का भी बोलने का टोन से ही कंपेरिजन कीजिएगा, तो एपोस्ट्रोफिस एस लगेगा। ठीक, तो एपोस्ट्रोफिस एस के बाद 10 नहीं भी दीजिएगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफिस एस देना है, तो ये समझ जाता है अर्थ। और अगर टोन भी देना हो, देखिए टोन भी देना है तो भी ये गलत है, बी नंबर, और टोन ना भी देना है तो भी गलत है, चूँकि एपोस्ट्रोफिस एस लगता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे वीडियोस के साथ एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें अप्रिशिएट कीजिए। आपको जिस भी टॉपिक पे डाउट होता है कि सर इस टॉपिक पे कॉमन एरर बनाइए, इस टॉपिक पे मैथ पे बनाइए, इस टॉपिक में ऐसे रीजनिंग में बनाइए,
इस एग्ज़ाम का रिव्यू दीजिए, इस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर्स बताइए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का ही था, तो इसलिए दोस्तों। और ये जो था आज सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड नाउन एंड केस पे था, जिसमें कि नाउन के विषय में और केस के विषय में आपको बताएं। नेक्स्ट वीडियो इसी तरह प्रोनाउन पे रहेगा। फिर जब टोटल आपको पार्ट वाइज करा देंगे, ठीक, तो आपका रूल भी रिवीजन हो जाएगा। जब रूल रिवीजन हो जाएगा तब हम फिर टोटल मिक्स करके, यानी कि टोटल पार्ट ऑफ स्पीच को मिक्स करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो आई होप एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम भी अप्रिशिएट हुए और भी आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाएँ। क्योंकि हमारा मोटो यही रहता है कि हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दें, ठीक, ताकि आपको इधर से उधर ना भटकना पड़े, आप एक चैनल के साथ बने रहें। चलिए तो दोस्तों, धन्यवाद।